तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि वर्ग अंतराल को समझ रहे थे। तो वर्ग अंतराल ये होता है हमारा 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12। तो ये सब हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। तो किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम, अधिकतम मैंने सबसे ज़्यादा। तो देखिए आपको वर्ग अंतराल तो ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा वर्ग अंतराल है जो सबसे ज़्यादा है? 28। ये तो आप देख रहे हैं ना कि ये सब वर्ग अंतराल है। ये संख्या जो है ना, ये सब वर्ग अंतराल है। इसे बांटा गया है कैटेगरी में कि 4 बच्चा जो है 1 से 2 घंटा पढ़ रहा है। खैर ये पढ़ने के घंटे हैं, इसे इंडिकेट किया जा रहा है। तो अधिकतम है बारंबारता किसकी? तो हम लोग बना रहे थे 4 से 5। तो ये देखिए 4 से बारंबारता अधिकतम है। 28 विद्यार्थी हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 28 बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है? तो सबसे ज़्यादा वाला है 4 से 5 घंटा, यानी कि 4 से 5 घंटे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो 4 से 5 ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है कि अपने क्लास के कुछ बच्चों का, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जूतों की माप आप लीजिए और उसकी जो है बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो एक है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो हम मान लेते हैं कि 20 विद्यार्थी हैं। 20 विद्यार्थी हैं, तो उसकी बारंबारता कितनी है? तो 5 नंबर के चप्पल या जूते पहनने वाले 4 विद्यार्थी हैं। मान लीजिए कि 20 में ही हमको, मतलब बारंबारता का जो योग होता है ना, वो कुल संख्या आनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि बारंबारता में जितनी संख्या आती है, तो योग होने पर जितना टोटल का डाटा दिया हुआ है वो पूरा आना चाहिए। अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कहीं मिस्टेक हो रही है। तो अब इसे देखिए, हम इसे मतलब केवल सारणी बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कोई आयत चित्र या कोई ग्राफ आपको नहीं बनाना है। तो हमने मान लिया कि कुछ जो कम हाइट के हैं उसके जो है 5 नंबर के जूते पहनने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 6 नंबर के जूते 5 विद्यार्थी, 7 नंबर के 8 विद्यार्थी और 8 नंबर के 3 विद्यार्थी। क्योंकि लंबे लोगों के ही पैर ज़्यादा लंबे होते हैं और ज़्यादातर लोग, बहुत कम लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए 8 नंबर का हम 3 ही लिखे। तो अब मिलान चिन्ह कैसे बनाए थे? मिलान चिन्ह के लिए आपको ऐसे ऐसे की लकीरें ऐसे ऐसे करके आपको बनाना होगा। तो ये देखिए 4 है बारंबारता। बारंबारता को हम पहले ही जान चुके हैं कि बारंबारता क्या है, कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है। तो 5 नंबर का जूता पहनने वाला 4 बच्चा है, तो ये बारंबारता होगी कि 4 बच्चे हैं। बारंबारता यही चीज़ होती है कि कोई भी जो स्पेशल चीज़ है, जो कि हम पहले भी आपको बताया, तो वो कितनी बार आ रहा है। तो ये 4 बार, ये 5 बार, ये 8 बार और ये 3 बार, तो ये बारंबारता हो गई। अब मिलान चिन्ह इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। 4 लाइन दे दिए, 1 2 3 4। तो मिलान चिन्ह में ना 5 दिखाने के लिए ऐसे किया जाता है, ये 5वीं रेखा है, ठीक है। और अब 8 को दिखाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। 5 हो गया, 1 2 3, 5 3 8, 1 2 3। तो यही सारणी बनानी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सारणी हमारी तैयार है। तो ये जूतों की माप हो गई 5 नंबर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 5, 5 से 6, 6 से 6 से 7 और 7 से 8। आप इसको वर्ग अंतराल के रूप में समझ लीजिए, इसको मिलान चिन्ह के रूप में समझिए और इसे बारंबारता के रूप में। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल। देखिए प्रश्न लिख लेते हैं। ककड़िया गांव है, गांव का नाम है ककड़िया। ककड़िया गांव के 27 मकान, 27 मकान। देखिए याद रखिए, बारंबारता को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? योग, कुल। समझ रहे हैं? टोटल बारंबारता को जोड़ने पर हमारा टोटल जो दिया गया है वो आना चाहिए। तो ये 27 मकानों का 1 माह का बिजली बिल, 1 माह में 27 घर के लोग, 27 मकान के लोग बिजली बिल दे रहे हैं। तो उसका जो है डाटा दिया गया है, बिजली बिल किसमें है? रुपयों में। रुपयों में तो देखिए आगे दिया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे
इसमें हिंट भी दिया गया है कि 300 से 400 वर्ग अंतराल लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। पहले जो हमारे पास दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि हम लोग उसे अच्छे से सॉल्व करें। देखिए है 324, 700, 617, फिर है 400, 356, 365, 435, 548, 780, 570 और एक संख्या है 312, 312, 584, फिर है 506। देखिए ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, जब आप इसे बनाना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 378, 685, 630, 674, 754, 776, 596, 745, 763, 422, 580 और 565 और 570। तो देखिए हिंट दिया गया है कि 300 से 400 वर्ग अंतराल लीजिए। हिंट दिया गया है बुक में कि 300 से 400 वर्ग अंतराल लीजिए। तो अब देखिए 300 वाला ये है, देखिए 300 से 400 का मतलब क्या है? 300 से फिसलता है मार्कर, 300 से अधिक और 400 से कम। तो हमको किसके बीच लेना है? वर्ग अंतराल। तो ये हमको बता रहा है, हिंट दिया जा रहा है, ये वर्ग अंतराल कह रहा है लेने के लिए। तो 300 से 400 वर्ग अंतराल लीजिए। तो इसका अर्थ क्या है कि 300 से ज़्यादा वाला, 400 से कम वाला। तो हम इसका क्या करेंगे, क्या बनाने बोल रहा है? बारंबारता सारणी। तो हम इसका बनाएंगे बारंबारता सारणी। तो सबसे पहले तो इस तरह की लकीरें आपको खींचनी होंगी एक वर्ग अंतराल के लिए। यहाँ लिखिए वर्ग अंतराल, यहाँ लिखिए मिलान चिन्ह और यहाँ लिखिए बारंबारता। इसे हम लोग आसानी से समझेंगे। तो देखिए कितना हमको लेना होगा? 300 से 400। तो 300 से ज़्यादा अंतिम है यहाँ 700 से ज़्यादा और 800 से कम। तो लीजिए 300 से 400, ठीक है। फिर लीजिए 400 से 500। इसी तरह हमें बढ़ना होगा, जो कि देखिए यहाँ 776 तक है, यानी कि 700 से ज़्यादा है और 800 से कम है। तो उस तरह का हम लेंगे 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800 लेंगे। बस इतना ही हमें लेना है। इस चीज़ को समझिए कि वर्ग अंतराल क्या होता है। सॉरी। तो वर्ग अंतराल ये कह रहा है, हिंट दिया गया है बुक में आपके कि 300 से ज़्यादा और 400 से कम, इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। यानी 300 से 400 बीच कितना है? तो ये देखिए 1, फिर चलिए 2, 3, 300 से ज़्यादा और 400 से कम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5। उसके बाद आया कुछ नहीं। तो बारंबारता कितनी हो गई? 5। यानी 300 से 400 बीच के गो है भाई? 5 गो है। चलिए अब 400 से 500 के बीच चलते हैं, यानी कि 400 से ज़्यादा और 500 से कम। तो 400 से ज़्यादा देखिए 1, 400 भी उसी में आएगा, ठीक है। 1, ये हम लोग बना रहे थे, कुछ छोटा तो नहीं है। 400 भी, 400, 1, 2, 3। चलिए तो 400 से 500 के बीच हमारा कितना आ रहा है? एक 400 आ रहा है, दूसरा 400 पे 2 आ रहा है, और तीसरा क्या आया? तीसरा 422 यानी 3 आ रहा है। 3 आ गया, 3 लिख दिए कि यानी 400 से 500 के बीच है ना,
वो हमारा 3 है, यानी बिजली बिल है जो रुपयों में दिया गया। और 500 से 600 के बीच चलता है, 500 से 600 के बीच, यानी 500 से स्टार्ट और 600 से कम। तो ये देखिए 500 से 600 के बीच चल रहे हैं हम, 500 से 600 के बीच, तो यहाँ तो नहीं है हमारा, तो ये चले देखिए 548 एक ये हो जाएगा, 570 2, 584 3, 506 4, 596 5, 580 एक 6, 565 7 और 570 8, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, तो यानी कि 500 से 600 के बीच कितना है, 8 को है। चलिए 5 और 600 से 700 के बीच चलते हैं, 600 से ज़्यादा और 700 से कम हमें लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 600 से ज़्यादा, एक गिनते जाइए, जो 600 से ज़्यादा है उसे गिनिए, एक 617, एक ये हो जाएगा, उधर नहीं है, एक 685 2, एक 630 3, 674 4, और यहाँ कुछ है नहीं, तो ये हो गया हमारा 4। अब 700 से 800 के बीच, तो देखिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, देखिए एक 763 1, 745 2, 776 3, 754 4, 4 हो गया, 736 5 और एक 700 यानी 6। अब इसको जोड़िए, देखिए टोटल कितना दिया गया है, 27। तो बारंबारता को जोड़ने के बाद 27 हमारा आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई गलती है। 6 4 10 8 18 3, 18 3 हमारा क्या हो जाएगा, 21 21 5 26 कैसे आ रहा है, 6 4 10 8 18 18 3 21 5 26। चलिए देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, सही है। तो 700 से 800 हमारा जो था 7 था, 7 संख्या ऐसी है जो 700 से 800 के बीच है। अब इसका हम बनाएंगे मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह तो हम पहले भी आपको देखिए उससे ऊपर में बताए हैं, 1 2 3 4 छड़ी दीजिए, जब 5 दिखाना हो तो इस तरह से एक तिरछी रेखा खींचनी होगी आपको। अब 3 दिखाने के लिए 1 2 3 छड़ियाँ, 8 दिखाने के लिए 1 2 3 4, तिरछी एक लगाए 5 हो गया, 1 2 3 5 3 8, ये 1 2 3 4, और ये देखिए 1 2 3 4 करिए और एक तिरछी रेखा लगा दीजिए 5, और ये दोनों। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3 का, ये बारंबारता बंटन सारणी, इसे यही कहेंगे, इसे कहेंगे बारंबारता बंटन सारणी। तो ये हमारी सारणी बन गई है। तो इसे हम लोग इसी तरह से इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल लिया कि 300 से 400 का, यानी कि 300 से ज़्यादा और 400 से कम। तो ये हमने जोड़ा कि 300 से कौन कौन सा ज़्यादा है, 400 से कम, कितनी संख्या हुई, तो वही हुई हमारी बारंबारता। तो जो कितनी बार आ रहा है 300 से 400 के बीच, यही हमारी बारंबारता है, ये हमारा मिलान चिन्ह है, ये हमारा वर्ग अंतराल। चलिए अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन 4 है, वो क्वेश्चन 3 का ही जो हमारा डाटा दिया हुआ था, उसमें जो हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी, तो उसी के बेसिस पे कहा गया है कि उसी रिपोर्ट के आधार पर आप एक आयत चित्र बनाइए। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमने केवल अभी लकीर खींची है, कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए जो हमारा वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 में, इस वर्ग अंतराल को हम कहाँ दिखाएंगे, इस वर्ग अंतराल को हम दिखाएंगे इस ढंग से, स्टैंड थोड़ा हिल गया था। तो वर्ग अंतराल को हम यहाँ दिखाएंगे 300 से 400 के बीच, 400 से 500 के बीच, 500 से 600 के बीच, 600 से 700 के बीच, 700 से 800 के बीच। तो ये क्या हमारा है, बिजली बिल, यहाँ लिख देते हैं बिजली बिल रुपयों में, ये रुपए में दिया गया है, कोई संख्या नहीं है। और ये है उपभोक्ताओं की संख्या, आप कॉपी में इसे अच्छे से लिख लें, ये उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। तो हमें इसका बनाना है आयत चित्र। तो ये देखिए 300 से 400 के बीच कितने हैं, 5 लोग हैं, 5 मकान ऐसे हैं जो 300 से 400 के बीच बिल देते हैं। तो 5 के सामने हम इसे ड्रॉ करेंगे, 5 के सामने, ठीक है, इसको मिलाएंगे, देखिए बन गया। यानी कि देखिए 300 से 400 रुपए तक कितने लोग देते हैं, 5 लोग, 5 मकान के लोग ऐसे हैं। तो 5 के सामने हमने इसको ड्रॉ किया। आप चाहे तो इसे
यहाँ पे थोड़ा कलर भी कर सकते हैं पेंसिल से या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब आगे है हमारा 400 से 500, तो इसे बनाना सीख रहे हैं आप। तो 400 से 500, देखिए 400 से 500 तीन है, यानी कि 3 मकान के लोग ऐसे हैं जो 400 से 500 रुपये तक बिजली बिल भरते हैं। 3 के सामने करिए ड्रॉ, ये हमारा हो गया 400 से 500 तक। अब 500 से 600 तक कितने लोग देते हैं? 8 लोग। चलिए 8 के सामने हम ड्रॉ करेंगे। टूटी रेखा से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो गलती नहीं होगी आपसे, दूसरा मार्क कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 600 पर भी कर दीजिए। तो ये देखिए 500 से 600 बिजली बिल कितने लोग भरते हैं? तो 8 लोग, 8 मकान के लोग। तो हम इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे। 600 से 700 तक 4 लोग भरते हैं, 4 के सामने। आप इसे चाहे तो ना करें या फिर चाहे तो आप स्केल की मदद से कर सकते हैं। आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं टूटी रेखा को ऐसे डॉट डॉट करके, क्योंकि ये एक बोर्ड है, इसे यहाँ पे हम स्केल यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसे दिखाने के लिए मुझे इस तरह डॉट डॉट करना पड़ता है। आप इसे स्केल से मिलाएं और भी अच्छा रहेगा। चलिए अब 700 से 800, 7 मकान के लोग ऐसे हैं जो 700 से 800 तक बिजली बिल भरते हैं। तो 7 के सामने आप इसे मिलाएं। अब इसी आयत चित्र यानी इसी ग्राफ के आधार पर, इसी आलेख के आधार पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसे हम लोग हल करेंगे। तो इसे हम बनाना इजीली सीख सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे सीख सकते हैं? एक स्केल लीजिए और इस तरह की लकीर खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, इसे एक्स, इसे वाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये होता है हमारा सेंटर में 0। इधर से हम लिखेंगे बिजली बिल लिखे हुए हैं, वर्ग अंतराल दिखा रहे हैं, और इधर संख्या दिखा रहे हैं कि उपभोक्ता कितने, कस्टमर कितने हैं जो इतना बिजली बिल दे रहे हैं, कितने कस्टमर हैं, कितने उपभोक्ता हैं। तो इसके सामने हम ड्रॉ किए कि 400 से 500 कितने लोग दे रहे हैं? 3 लोग। 500 से 600 कितने लोग दे रहे हैं? 8 लोग। 600 से 700 कितने लोग दे रहे हैं? 4 लोग। आप चाहें तो सुविधा के लिए इस पर लिख भी दें, 5, ये 3, ये 8, ये 4 और ये है हमारा 7। तो अगर आप इसे लिख देंगे तो बार बार मिलाना नहीं पड़ेगा। चलिए दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? किस समूह में, किस समूह में, कौन सा ग्रुप में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है? तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा तो है ये हमारा 500 से 600 में। तो सबसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हमारा होगा 500 से 600। तो किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे ज़्यादा है? 500 से 600। आप बुक से या फिर कॉपी से क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ लें। कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? तो इसको आप समझिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, बार बार पढ़िए जब तक वो समझ में नहीं आता। तो कितने हैं, कितने बिजली उपभोक्ता हैं, कितने कस्टमर्स हैं जो 500 रुपये और उससे ज़्यादा बिल जमा करते हैं? इस चीज़ को समझिए। तो 500 रुपये से ज़्यादा वाला देखिए इधर है ना, सब 500 से ज़्यादा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल उपभोक्ता को जोड़ देंगे कि ये सब ना 500 से बेसी दे रहा, 500 से ज़्यादा दे रहा, 500 से ज़्यादा दे रहा। तो हम क्या किए, सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए 8 + 4 + 7 कर दिए। ठीक है, 7 4 11 8 19 उपभोक्ता। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आप अपने बुक में, अपनी कॉपी में अच्छे से समझ लें। तो ये देखिए 500 से 600, 500 से ज़्यादा। ठीक है, कह रहा है हमारा प्रश्न कि 500 से ज़्यादा या 500 कितने लोग हैं जो 500 से ज़्यादा दे रहे हैं? तो ये भी 500 से ज़्यादा दे रहा है, ये भी। तो देखिए 600 से 700 दे रहा है। 500 से ज़्यादा वाला इधर जितना भी है सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिए, 19 उपभोक्ता हो गए, 19 कस्टमर हो गए। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम? तो 400 रुपये, चलिए हम लिख ही देते हैं, 400 रुपये से कम जो लोग जमा करते हैं। ये क्या है, 500 से ज़्यादा
जो लोग जमा करते हैं, जो लोग बिल भरते हैं, ऐसे समझिए। तो 400 से कम कितने लोग भर रहे हैं, 400 से कम कितना भर रहे हैं, देखिए ये तो यही सामने है कि 300 से 400, तो 400 से कम हो गए 5 उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। यही तो हम कह रहे थे कि प्रश्न बनाते बनाते आप हर चीज को समझेंगे। तो वर्ग अंतराल जो हमारा 400 से 500 है, इसमें उच्च सीमा क्या है, देखिए। तो उच्च सीमा हमारी क्या है, उच्च मतलब ऊंचा, बड़ा, है ना। ऊंचा या बड़ा, सबसे ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर तो यहाँ कोई पहाड़ है नहीं। उच्च सीमा मतलब बड़ा कौन है, तो 500। निम्न सीमा यानी छोटा कौन है। यहाँ कोई ऊंच मतलब ये नहीं देखना है कि ऊंचाई है या नहीं, ऊंचाई उच्च मतलब बड़ा कौन है यहाँ पर। तो वर्ग अंतराल है ना, तो इसकी उच्च सीमा हो गई 500, निम्न सीमा हो गई 400। जो बड़ी वाली है वो उच्च सीमा, जो छोटी वाली है वो निम्न सीमा। काफी इजी है समझना। तो अब देखिए आलेख में वर्ग अंतराल कितने का है। तो वर्ग अंतराल कितने का है ये पूछा जा रहा है कि आपका जो आलेख है, ये जो ग्राफ है, इसे क्या कहेंगे, आलेख, ग्राफ। ग्राफ आप लोग समझते हैं, आलेख नहीं समझते। हिंदी को भी समझिए, हिंदी इंग्लिश सब समझिए, अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वर्ग अंतराल जो हमारा है वो कितने का है। तो देखिए अंतर आप देख रहे हैं, अंतराल मतलब बहुत इजी चीज है। अंतर कितने का है भाई, तो 100 का है ना। 300 में 1 जोड़ रहे हैं 400 आ रहा है, 400 से 1 जोड़ रहे हैं 500 आ रहा है, 500 में 1 जोड़ रहे हैं 600 आ रहा है, 600 में 100 जोड़ रहे हैं 700 आ रहा है, 700 में 100 जोड़ रहे हैं 800 आ रहा है। तो वर्ग अंतराल क्या है हमारा, 100 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसे एक बार और समझ सकते हैं कि हमने इस आंकड़े के आधार पर, ये जो हमारा क्वेश्चन 3 था, ककड़िया गांव के 27 मकान के बिजली बिलों का जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ था, उसके बेसिस पर हमने बनाया बारंबारता बंटन सारणी। फिर हमने बनाया उसे आयत चित्र। उसके बाद इसके बेसिस पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि भाई सबसे अधिकतम कौन है बिजली बिल, कौन सा अंतराल वाला सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो 500 से 600 दे रहा है। तो कुल कितने लोग हैं जो 500 से ज़्यादा बिल दे रहे हैं, सब उधर वाला सब जोड़ दिए, 500 600 700 800 सब 500 से ज़्यादा था, जोड़ दिए। अब कह रहा था 400 रुपये से कम, तो ये 5 लोग, उच्च सीमा 500, निम्न सीमा 400, वर्ग अंतराल 100 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 जो है बहुत मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, कि राजू जो है कर क्या रहा है, उसके घर के कपड़ों का, तो उसके घर में जितने भी कपड़े हैं ना, तो रंगों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर रहा है। उजला वाइट, डब्लू से उजला यानी कि वाइट, और ये हमारा है RBY, R यानी रेड, लाल। अभी के बच्चे लाल कम रेड ज़्यादा बोलते हैं। B काला ब्लैक, Y येलो पीला। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना था ब्लैक येलो, और अन्य रंग के लिए रख दिया उसने O, अन्य रंग। तो अब देखिए करना क्या है, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इसको दंडालेख में निरूपित कीजिए। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे तो संख्या पहले देखिए कि बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो R कितना है, वर्ग अंतराल लेते हैं ना, मिलान चिन्ह लेते हैं। आप इसे अपनी कॉपी पर अच्छे से बेहतर ढंग से करें। और ये हमारा हो गया बारंबारता। तो इसको हम लोग निरूपित करेंगे सबसे पहले इस सारणी में। तो सारणी कितनी लंबी जाएगी ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए दिख रहा है। अब देखिए R कितना है, आप इसे, हम चाहते हैं कि आप लोग इसे एकदम अच्छे से जड़ से सीख जाए। R कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो R कितना है हमारा 10। तो R की बारंबारता 10 बार। R कितनी बार आया 10 बार, तो R की बारंबारता 10 बार। अब हमारा हो जाएगा
डब्ल्यू ओ ले लीजिए, अब आर ले लीजिए, अब ले लीजिए ओ। ओ कितनी बार है देखिए, ओ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 बार है। अब देखिए तीसरा रंग है, आर ले लिए, ओ ले लिए, अब डब्ल्यू लेंगे। डब्ल्यू वाइट, सफ़ेद के लिए डब्ल्यू, ये सही रखा। कुछ काम नहीं होगा तो यही कर रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डब्ल्यू वाले कितने हो गए? 8। अब एक और क्या है देखिए, कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। अभी हमने 3 को लिखा है, अब 5 को, मतलब 2 और, एक वाई और एक बी, तो वाई का लीजिए। वाई का कितना है देखिए, वाई का कितना है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो वाई वाला भी हो गया हमारा 7। अब बच गया हमारा बी, तो बी फॉर ब्लैक। अब ब्लैक कितना है कपड़ा इसके घर में, ये सब बता रहा है, तो इसको हम बना रहे हैं। बी 1 2 3 4 5 6, तो वाई वाले हो गए 6। अब इसको जोड़िए, कितना होता है, 10 7 17 17 8 25 25 7 32 32 6 38। अब गिनिए 38 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो हमने करेक्ट बनाया है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी छूटेगा तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। योग हमारा हो गया 38, ठीक है। तो ये बन गई बारंबारता सारणी। अब एक चीज़ और इसमें दिखाना है कि मिलान चिन्ह तो हम बनाए ही नहीं, तो मिलान चिन्ह बनाते हैं। 1 2 3 4 लकीरें खींची, तो 4 के बाद हम 6 कैसे लगाएंगे, तो 5 5 करके दिखाएं। तो 5 को दिखाने के लिए एक तिरछी रेखा इसमें लगानी पड़ती है। 1 2 3 4 5 5 10 7 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। हम 4 और 3 भी कर सकते हैं, पर जब 5 को दिखा सकते हैं तो 5 को क्यों नहीं दिखाएं, बस थोड़ी एक तिरछी रेखा लगानी होगी आपको। 8 दिखाने के लिए 1 2 3 4 1 5 6 7 8। 7 दिखाने के लिए 1 2 3 4 1 5 6 7। 6 दिखाने के लिए 1 2 3 4, कट कीजिए 1। तो ये हमारा बन गया बारंबारता बंटन सारणी। अब कह रहा है कि अब इस पर आप क्या करिए, एक आयत चित्र बनाइए, एक दंड आलेख बनाइए। ठीक है भाई, बना देंगे दंड। चलिए अब बनाते हैं दंड आलेख, यानी कि ग्राफ बनाते हैं, इसका आलेख बनाते हैं, दंड आलेख। ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये संख्या तो दी गई है, तो संख्या हम इसमें निरूपित कर देंगे। 1 से लेकर 10 तक हम लिख लेंगे, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी का कपड़ा है इसके पास, ये दिखा रहा है कि देखो मेरे यहाँ इतना कपड़ा है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाते जाएंगे। आर, अब आर का देखिए कितना है, आर का हमारा 10 तक जाएगा, तो आर का यहाँ तक जाएगा 10 तक, ठीक है। तो आर का हम ऐसे बनाएंगे, तो दंड आलेख क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो दंड आलेख होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे ड्रॉ आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर कीजिएगा। तो ये आर के लिए बन गया 10 तक, 10 के सामने है, ठीक है। अब है हमारा ओ, ओ बनाएंगे, तो ओ हम खैर बना देते हैं, चलिए ओ भी बना देते हैं। ओ है हमारा 7 तक छू रहा है, ठीक है। तो ओ किसके सामने छू रहा है, 7 तक, तो हम 7 को 7 के सामने ड्रॉ करेंगे। तो दंड आलेख तो याद रखिएगा कि दंड आलेख जो होता है ना, आयत चित्र होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं, पर जो दंड आलेख होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ये ओ किसके सामने जा रहा है, 7 के सामने, 7 के सामने जा रहा है, देखिए छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, होगा तो ये मिट जाएगा। चलिए अब डब्लू हमारा जा रहा है 8 तक, 8 तक जा रहा है, तो 8 के सामने हम मार्क करेंगे, ठीक है। 8 के सामने हमारा ये डब्लू वाला ड्रॉ होगा।
8 के सामने हमारा W वाला ड्रॉ हो गया। तो W आप इसके नीचे लिख देते हैं। अब ये देखिए हमारा y है 7, तो 7 के सामने यानी कि जैसे O है उसी के सामने हम इसे मार्क कर देंगे और यहाँ पे ऐसे बना देंगे। तो देखिए सिर्फ वर्ग अंतराल वाले को ही नहीं दिखा सकते हैं, जो अलग अलग है उसे अलग अलग लिखेंगे। वो किस संख्या तक जा रहा है वहाँ तक उसको हम इंडिकेट करेंगे। अब बी है हमारा 6 तक, ये भी थोड़ा सा ये नीचे रहेगा। तो देखिए वर्ग अंतराल से भी हम बना सकते हैं, इस तरह से भी हम ग्राफ बना सकते हैं।